खुद भी एक्टर हैं, ठीक है, और हम जब ये चीज़ दिखा रहे थे तो दिमाग में ये चीज़ आती कि यार हमारे क्या इंप्रेशन पड़ेगा लोगों पे कि अगर ये लड़की दिखा रही है कि रमशा एक बुरे डायरेक्टर के पास फंस चुकी है जो कि वो उससे क्या चाहता है, तो फिर मेरे आसपास के भी तो लोग ये सोचेंगे ना कि लाइबा जहाँ काम कर रही है उसके डायरेक्टर्स भी तो ऐसा कुछ सोच तो मैं कह रही हूँ कि तो अब मुझे एक बात बताएं, आप लड़कियाँ काम करती हैं, ठीक है, डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। हमारी इंडस्ट्री इसलिए शायद बुरी बन चुकी है क्योंकि हम सब खुलम खुला दिखा रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ की लड़कियाँ और लड़के ड्रामाज में रोमांस दिखा रहे हैं, साथ दोस्त हैं, उठना बैठना, लेकिन जहाँ स्कूल्स में भी ये चीज़ें हो रही हैं, हॉस्पिटल्स में भी हो रही हैं, ऑफिस में भी हो रही हैं, मतलब हर जगह ये चीज़ हो रही है। क्यों छुपे हुए हैं? उनके बारे में क्यों नहीं पता चल रहा? बिकॉज वो छुपे हुए हैं। हम ज़्यादा बुरे इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं ना लोगों को कि हाँ ये चीज़ें। मगर रही बात इंडस्ट्री की और डायरेक्टर की, तो मुझे लगता है ऐसे डायरेक्टर्स हैं अभी भी। अच्छा, मुझे ये लगता है कि तो मैंने इसीलिए रमशा कह रहा हूँ, लाइबा को कहा कि ये पहले बता दें, क्योंकि जाहिर है एक एज अ गर्ल एक्सपीरियंस शेयर करें, मैं पहले बोलूँगा तो वो बायस ना लगे। सो लाइबा, आपको लगता है कि ये जो पोर्ट्रेयल दिखाई है ये इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ें होती हैं, इसलिए आने वाली लड़कियों को खबरदार रहना चाहिए? क्योंकि हम भी अपने प्रोग्राम के जरिए चाहेंगे कि अगर आपने, मे बी आपके साथ नहीं हुआ है लेकिन आपने सुना है, क्योंकि मुझे पता है आपकी अम्मी आपके साथ हर जगह होती हैं, अल्लाह का शुक्र, तो आप दोनों बहनों के बारे में मुझे आइडिया है। तो लेकिन आपको लगता है, सुना है, देखा है, या कुछ उड़ती सुनी है, तो ऐसा कुछ सुनी तो बहुत है और ऐसा है इंडस्ट्री में, और ये सिर्फ यहाँ की इंडस्ट्री में नहीं है, दुनिया में जहाँ पे भी लेकिन काम हो रहा है, ताकि हमारी ऑडियंस में मुझे लगता है कि डायरेक्टर्स, लेकिन जिन डायरेक्टर्स के साथ अब हम काम कर रहे हैं ना, मैंने पर्सनली फ्लर्ट करते हुए देखा है, लेकिन इस हद तक जाते हुए डायरेक्टर्स को नहीं देखा। ये कोऑर्डिनेटर लेवल होता है। ये जितनी लड़कियां हैं जो कि एस्पायर करती हैं टू बी एन एक्ट्रेस और उनके पास बैकग्राउंड नहीं होता और उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन ये सिर्फ डायरेक्टर्स की बात नहीं है, ये प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कास्टिंग हेड्स जो आप कह रहे हैं, ये सिर्फ एक ये नहीं दिखाएगा कि दानिश कमाल वो प्रोड्यूसर भी है कहीं ना कहीं। तो ये मैं सिर्फ डायरेक्टर्स को नहीं बुरा कह रही, मतलब ये कि वो बंदा जिसके पास काम है और वो एक लड़की या वो लड़का जो काम करना चाहता है, तो वो सही कह रहे हैं, फ्लर्ट होता है कहीं ना कहीं, लेकिन इस लेवल तक तब पहुंचता है वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी होता है, जब उसको सामने से भी कहीं ना कहीं चीज़ मिल रही होती है। कि जो जितने डायरेक्टर्स हैं जिनके नाम बन चुके हैं, मैंने उनको कभी ऐसा कुछ करते नहीं देखा हुआ। मतलब जाहिद भाई हैं जैसे फॉर एग्जांपल, वो इनको बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, तुबा को भी, लाइबा को भी, बाकी जितनी लड़कियां काम कर रही हैं ड्रामे में उनको भी, और कभी कोई गलत बात नहीं करते। मैंने ये हमेशा फील किया है कि जो मैं बार बार वर्ड यूज करूं, जो इससे निचले लेवल पे जो लड़कियों को ये कहते हैं कि हम तुम्हें बनवा देंगे, कुछ फलाने से मिलवा देंगे, फलाने, अब उन्होंने 10 एक्टरों के साथ तस्वीरें खिंचवाई होती हैं, वो दिखाते हैं देखो ये भी मेरा दोस्त है, ये भी दोस्त है, तो वो लड़कियां कहीं ना कहीं जो बेचारी नई आई होती हैं वो फंस जाती हैं वो। डायरेक्टर लेवल पे मुझे लगता है कि शायद एक वक्त में होता हो, लेकिन अभी फिलहाल मैंने डायरेक्टर्स में नहीं देखा ऐसा, वो डर भी जाते हैं, स्पेशली विद दिस कमिंग टू सरफेस। अब तो देखें किसी के साथ कुछ भी होता है, वो टिक 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 उसने मी टू हैशटैग डाल के लिखना है और कोई भी एक्सपोज हो सकता है। नहीं, मैं रिफ्रेश कर लूँगी, ये बात अच्छी है, ये हमने अच्छा किया हम इस पॉइंट को डिस्कस करें, बिकॉज मुझे लगता है कि जितने लड़के लड़कियां देख रहे हैं, वो कोई भी हो, हम किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की बात नहीं कर रहे, जॉब या फील्ड की बात नहीं कर, डायरेक्टर्स को नहीं हम बोल रहे, रिफ्रेश मैं करूँ, कोई भी आपको कुछ बोल रहा है तो देखिए वो क्या बोल रहा है। किसी के घर जाके 2 हफ्ते अकेले रहना या ऐसी कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग बात करना डज नॉट मेक सेंस। बड़ी बात है, मुझे नहीं पता था 2 हफ्ते हम घर रही है, कहती है ना 2 हफ्ते हो गए मुझे, अपनी दोस्त को बोलती है 2 हफ्ते हो गए मुझे, अभी तक काम नहीं दिया, पार्ट भी नहीं पढ़ा ना स्क्रिप्ट। देखिए अली, मैं ड्रामा देखती हूँ ना, सारा तारीफ करें मेरी। अब पूछा, आप इनसे पूछे अली भाई, अली आपने कितना देखा है अभी तक? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा होगा, ये अपनी जिंदगी देखा होंगे। यार आई हेट माय सेल्फ ऑन स्क्रीन, प्लीज। नहीं, मुझे लगता है कि मैंने आप सब लोगों को बोलती हूँ, ये जितने एक्टर्स मेरे पास आते हैं मैं उन सबसे कहती हूँ, 1 हफ्ते बैठ के लगातार आप लोग अपने और अपने साथी फेलो एक्टर्स के ड्रामे देखें, फिर आके आप मेरे पास अवार्ड लेकर नहीं आए तो मेरा नाम बदल दूंगी। अच्छा, इसीलिए पता है सिंस डे 1 आई कुड नेवर सी माय सेल्फ ऑन स्क्रीन।
नेवर। ये अच्छा एक्सक्यूज है। मैं बाकी ड्रामे आप देखता लोग हूँ book पे- बाकियों मैं- के, लेजेंड क्या है ना मैंने मैं नहीं देखता। मुझे लगता है मैं बहुत बुरी एक्टिंग कर रहा हूँ, क्या ये क्या पहना हुआ है, ये कैसा दिख रहा है, मैंने नहीं देखना। मेरी ये थॉट्स आती हैं तो मैं बंद कर देता फोटोशूट हूँ। पे जितना इन्होंने मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। Photoshoot मैं कैसे तो- करूंगा फोटोशूट, मुझे नहीं दिखाओ। वो फोटोग्राफर कहता है देख तो लें, पिक्चर्स तो देख लें आप। नहीं, मुझे नहीं देखनी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं अच्छा, है। मुझे लगा I कि am पहली the photoshoot most है। uncomfortable while taking pictures। Okay. मैं अगर आप मेरा इंस्टाग्राम भी देखें, बहुत मुश्किल से कोई मुझे पुश करके मेरी तस्वीर खींच ले तो खींच ले। अदरवाइज व्हेन इट कम्स टू फोटोशूट्स, व्हेन इट कम्स टू टेकिंग पिक्चर्स, तो लगता नहीं मुझसे है। नहीं खिंचवाई जाती। लगता मुझे नहीं लगता है कि कैसे खड़े होना, सब कैसे खड़े हैं, मैं कैसे, मतलब आई एम सो कंफ्यूज्ड एवरी टाइम कि मैं फोटोशूट पे ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं यूं, मुझे ये हौका लगा हुआ था कि खत्म हो जाए, बस 4 तस्वीरें खींच लो यार, मेरी वही लगा देना बस। वो कहे नहीं, यूं करें, इधर झुके, इधर बैठे और मुझसे कुछ भी ना हो। अच्छा, गोइंग बैक टू द ड्रामा, ये मुझे बताएं कि वो इतना माशाल्लाह से रमशा साहिबा जो हैं काफ़ी तेज़ हैं, मतलब उन्होंने काफ़ी झूठ भी बोले हैं और काफ़ी स्कीमिंग भी की है पूरी बर्थडे पार्टी। फिर वो कैसे डायरेक्टर की इस बात को समझ पाई? जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रही थी आपको लगा ये एंगल मिसिंग है कि वो खुद अगर इतनी प्लानिंग अच्छी कर सकती है और वो इतने, तो उसका एक्सपोजर भी हो चुका है, वो मिल भी रही है लोगों से, तो उसको थोड़ी सी बात अजीब सी नहीं लगी कि यार मैं कैसे रख रहा है मुझे ये, और ये जिस घराने से वो आ रही है उस घराने को देखते हुए भी उसके लिए ये चीज़ थोड़ी अलार्मिंग होनी चाहिए। जिस घर में वो है ना, उस घर में तो टिकटॉक बनाना भी बहुत बड़ा अजाब है, लेकिन फिर भी वो टिकटॉक्स बना रही है, फोटोशूट करी, क्योंकि उसका शौक है और उसके शौक में उसको कोई बुराई नज़र नहीं आ रही। उसको फोटोशूट्स में कोई बुराई नहीं नज़र आती, उसको इंडस्ट्री में कोई बुराई नज़र नहीं आती। अब देखिए, अगर आम लाइफ में आप आएँ, अगर 100 घर हैं तो 50 घर में 50 एक्टर्स हैं जो कि हम इंडस्ट्री में नज़र आए, लेकिन जो वो 50 है ना, वो बहुत बुरा मानते हैं एक्टिंग को। लेकिन वो अगर एक्टर बनना चाह रही है तो उसकी नज़र में एक्टिंग ठीक है, उसकी नज़र में सब कुछ क्लियर है, लेकिन उसके घर वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो उसको एक्टर बनना है, उसको फोटोशूट भी करवाना था, वो टिकटॉकर भी है। अब जब वो दानिश कमाल के घर पहुंची है तो वो इस नज़र से पहुंची कि यार मैं इतनी सुपरस्टार बन चुकी हूँ, मैं इतनी फेमस हो चुकी हूँ टिकटॉक के ज़रिए कि मुझे तो काम यूँ मिलेगा। अब उसको ये नहीं पता कि टिकटॉक एक अलग फील्ड है, एक्टिंग एक अलग फील्ड है। अब वो एक प्रोड्यूसर के घर पहुंच गई है और उसको पहले दिन ही बोली थी कि मुझे होटल में रहना है, क्योंकि उसे ये पता है कि किसी के घर में नहीं रह सकते। लेकिन जब वो इतना एटीट्यूड में और उस चीज़ में आके कहता है ना कि यहीं पे रहना है, तो वो समझ जाती है कि यार ये प्रोड्यूसर है और मेरी दोस्त ने मुझे इतना अच्छा बोला हुआ है। अच्छा, अब कहीं ना कहीं आप कुछ सीन्स में देखिएगा कि वो कहता है, उसको उल्टे सीधे इशारे दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीच में एक लाइन डाल देता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट की शॉपिंग है, तुम्हारे प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट आ रही है। तो वो एक जोन में जा रही होती है, उसको समझ आ रहा था कि क्या चल रहा है, लेकिन उसको वो फ़ौरन निकाल भी लेता है उस चीज़ से कि मैं तुम्हें ड्रामा ही दूंगा, मेरी ये नेचर है। तो वही समझ जाती है कि इसकी नेचर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे वो ड्रामा देगा। अब जब वो लास्ट जो है ना, जब उसे कमरे में बिठाता है, वहाँ वो समझ जाती है कि ये गेम क्या चल रही है, तो वो वहाँ से भाग जाती है। ठीक है, आप दोनों को ये लगता है कि ये ड्रामा जो है, मुझे जो मैंने शुरू में भी कही थी कि जो लड़कियों का एम्बिशन है, जो लड़कियां चेंज अब हो रही हैं, अब वो करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती है, जो रमशा भी कहती है कि मैं इतने पैसे, इतना बड़ा घर कि अफनान इधर आते हुए उसको शर्मिंदा नहीं हो, मैं माँ बाप को भी बोल सकूँ, यू नो। तो वो जो ख्वाब है लड़कियों के, वो अब टैली नहीं कर रहे हैं, वो मिल नहीं पा रहे माँ बाप के ख्यालात से या माँ बाप की उससे। ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है हमारे यहाँ, जिसकी वजह से हमें शायद केसेस नज़र नहीं आते, लेकिन लड़कियों को इस तरह की मुश्किलात दरपेश आ रही हैं क्योंकि माँ बाप सपोर्ट नहीं कर पाते लड़कियों के ख्वाबों को। आपको क्या लगता है लाइबा, आप अगर अपने आसपास देखती हैं, और अली आपने क्या देखा है? आप बताएं। आप बताएं। लेजेंड फर्स्ट। यार मुझे ये लगता है ऑनेस्टली कि इसमें माँ बाप का भी कसूर नहीं होता, बिकॉज दे आर ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट देयर चिल्ड्रन। पहली बात तो ये। लेकिन जहाँ पे फॉल्ट आता है पेरेंट्स का, वो ये आता है, जो भी फॉल्ट भी नहीं मैं कहूँगा, वी लिव इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यहाँ पे हमें ख़ास तौर पे आजकल खाने के मामले पड़े हुए हैं। हर बाप, हर माँ अपने बच्चों को उनका पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को एक पॉइंट पे आके आउटग्रो कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी अराउंड देम। पेरेंट्स उसके साथ नहीं चल पा रहे होते बिकॉज वो एक अलग स्ट्रगल में होते हैं, और वो जिस तरह के लोगों से बाहर दुनिया में मिलते हैं, जिनसे उन्होंने पैसे लेने होते हैं, जिससे उन्होंने मैनेज करना होता है, वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो वो अपने बच्चों को उस तरह ना टाइम दे पा रहे होते हैं, ना उनको उनकी केयर कर पा रहे होते हैं।
आई डोंट थिंक इट्स अ जनरेशंस फॉल्ट, आई डोंट थिंक सो। हाँ, जिनके पास बहुत पैसे हैं, जो बहुत लग्जरियस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो अपने बच्चों के साथ अपडेटेड रहते हैं, वो आउटग्रो नहीं करने देते, हेंस वो उनके इंटरेस्ट के साथ मूव ऑन कर जाते हैं। जैसे एहसामुल हक हैं, इंडिपेंडेंटली वो पाकिस्तान के टेनिस स्टार बने जी, और उनकी बहुत मेहनत शामिल है, मतलब he has been a very hard working sportsman, that is why he made it to Wimbledon, जिधर लोग ख्वाब देखते हैं पहुंचने का। बट अगर एहसामुल हक